जय श्री गणेश। जय माता दी। सभी मेरे भाइयों बहनों को नमस्कार, सम्मान। आज मैं आपको चाबियां जो आपके जीवन में रोजमर्रा के कार्य में आती हैं, वो घर की चाबी भी हो सकती है, तिजोरी की भी चाबी हो सकती है और अपने दुकान या ऑफिस की भी चाबी हो सकती है। क्या आपको पता है इन चाबियों का महत्व क्या होता है? हमारे चाबियों का वास्तु में, लक्ष्मी प्राप्ति में, धन धान्य में, व्यापार की बरकत में काफी और बहुत बड़ा महत्व रहता है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही एक प्रसादी दक्षिणा रूप मेरे लिए होगी और हम आपके लिए समय समय पे और भी अच्छी जानकारी देंगे। चाबियां, चाबियां मतलब गले की भी चाबी होती है, तिजोरी की भी चाबी होती है, यहाँ तक कि दुकान, प्रतिष्ठान, व्यापार, ऑफिस और घर जो एक मंदिर होता है उसकी भी चाबी होती है। सर्वप्रथम हम लेंगे घर की चाबी। घर की चाबी हमेशा आप ध्यान देंगे कि हम कहीं जाते हैं, आते हैं, तो हम इधर उधर रख देते हैं, पर हमें ये नहीं करना चाहिए। घर की चाबी और ताले को हमेशा छुपा के रखना चाहिए या ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां हमेशा शुद्धता रहे। और किसी को भी अपने घर का ताला नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल काफी पड़ोसी कहीं जाते हैं तो ताला मांगते हैं। हमें यह नहीं देना चाहिए, इससे घर में होने वाले कलेश, वास्तु दोष बढ़ते हैं। चाबी और ताला हमें छुपा के रखना चाहिए, इसको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। और उस चाबी के छल्ले में नाड़ाटी, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, पूजा के समय हाथ में बांधते हैं, उसको हमारे दीपावली के समय पूजा पर रखकर और उसे उसमें बांध देना चाहिए। यह हर साल हमें बदलना चाहिए। यह आप कार्य करें, आपका काफी वास्तु दोष दूर होगा, घर के कलेश दूर होंगे। दूसरा, आपके व्यापार, आपकी दुकान की चाबी। यह चाबी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि व्यापार है तो हमारा जीवन है और हमारा जो पारिवारिक सुख सुविधाएं जो हमें चाहिए होती है बच्चों के लिए, वो है। क्योंकि व्यापार चलेगा तो धन धान्य की बरकत होगी। हमेशा दुकान की चाबी या ऑफिस की चाबी के लिए आप लाल, पीला वस्त्र की एक थैली बनाएं। दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग टाइप भी हो सकता है, जैसे भी हो। येलो एंड रेड कलर की एक थैली बनाएं और वो थैली इस प्रकार बनाएं जो आपकी चाबियां उसमें सभी आ जाए। हमेशा आप वो थैली अपने पास दुकान पर ले जाएं, उसी से चाबियां निकालें और ताला खोलें और वापस उसी थैली में घर पर लेके आए। और वह भी आप साफ सुथरी जगह, शुद्ध जगह पे संभाल के रखें। और वो थैली हमेशा अगर फट जाए या मैली हो जाए तो आप उसको बदल सकते हैं। वो भी कुछ नियम है जो आप टाइम और तारीख या शुभ दिन देख के कर सकते हैं। हमसे भी हमारे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अब उसके बाद आती है तिजोरी की चाबी। तिजोरी की चाबी आपने बहुत महत्वपूर्ण, तिजोरी एक हमारे व्यापार की भी हो सकती है, तिजोरी हमारे घर की भी हो सकती है। तो तिजोरी की चाबी में हमेशा आप एक कार्य करें कि उसे हमेशा 2-4 दिन में गंगा जल से धोएं और उसमें एक चांदी का छल्ला जरूर लगाएं, लोहे का नहीं। चाबी लोहे की, स्टील की हो सकती है, पर
चांदी का उसमें एक की चेन जिसको कहते हैं छल्ला जरूर लगाएं। अगर चांदी के छल्ले में अगर गणेश मतलब सातिया का चिन्ह, त्रिशूल का चिन्ह और कलश का चिन्ह हो तो बहुत बेस्ट, नहीं तो आपको सुनार बना के देंगे। छोटा भी हो सकता है छल्ला, तो यह आप उसमें लगा दें किसी शुभ दिन और दीपावली का सबसे अच्छा दिन, जिसमें से धनतेरस, धनतेरी देवी का दिन, उस दिन उसका पाठ पूजन करें। पूरी घर की तिजोरी या अपने ऑफिस या अपने व्यापार की तिजोरी को साफ करके उस दिन माँ लक्ष्मी का आह्वान करके और चाबी के छल्ले की पूजा करके आप अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी तिजोरी घर की होती है तो हमारे बड़े बूढ़े, हमारे घर की बहू या घर की लक्ष्मी जिसको हम मानते हैं, वो बहू के रूप में भी होती है, माँ के रूप में होती है। तो आपने चांदी का छल्ला मतलब कमर के लगा के चलती थी, तो आप समझ सकते हैं उस घर में धन धान्य माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी। वो तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जाएगी। अब हम आते हैं वाहन की चाबी पर। वाहन की चाबी एक ऐसी होती है, वाहन आदमी सभी अपने पारिवारिक इस्तेमाल भी करते हैं, काफी वाहन का व्यापार भी करते हैं, टैक्सी का व्यापार भी करते हैं। तो सर्वप्रथम जो टैक्सी या ऑटो डील का काम करते हैं, तो वाहन की चाबी हमेशा अपने को उत्तर की दिशा में रखनी चाहिए। कहीं से भी आप उत्तर दिशा में रखें, वापस वहीं से उठाएं। शुद्ध स्थान होना चाहिए, क्योंकि वाहन की चाबी जिससे आप व्यापार कर रहे हैं तो वह व्यापार रूपी आपकी चाबी शुद्ध स्थान पर होनी चाहिए। हमेशा उसको उठाने से पहले आप उसको नमस्कार करें और फिर किसी प्रभु का नाम जिसको आप मानते हैं मस्तक पर लगाएं चाबी को और अपने कार्य पे चल दें। वापस रखने पर भी आप उसको नमस्कार करें और रख दें। और उसके लिए भी एक आप येलो कलर की, पीले कलर की थैली बनाएं जो आप हमेशा उसको रखने के लिए इस्तेमाल करें। उसी में चाबी निकालें, उसी में से उठाएं। कोई भी चमड़े का छल्ला किसी भी चाबी में यूज न करें, न चमड़े का छल्ला, न कोई किसी नाम ब्रांड का, न लोहे का। अगर हो सके तो उसमें एक काला धागा बांध दे। अब वाहन जो हम घर में यूज करते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो, कोई भी हो, आपको हमेशा उस चाबी को कहीं भी ऐसे नहीं रखना चाहिए कि हम घर पे आए हो कहीं भी टेबल पे रख दी या कहीं भी हमने ऐसे स्थान पे रख दी जिसकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि वही एक ऐसी चाबी है कि जब हम जाते हैं तो हमारे साथ रहती है। उससे आपके जो वाहन है अच्छा चलेगा और कोई भी एक्सीडेंट होने से आप बचेंगे। वाहन की चाबी को हमेशा आप अपने लेफ्ट जेब में रखें, मतलब उल्टे हाथ की जेब में रखें जब भी आप उसका यूज नहीं करें। और घर पर आए तो आप उसको घर के जो दरवाजा होता है जहां से आपको आने जाने का सहूलियत रहती है, तो उसके उल्टे हाथ पे आप कील लगा दें या कोई ऐसी जगह, शुद्ध जगह लेफ्ट हैंड पे आप उसको टांग सकते हैं। कोशिश करें उस चाबी में भी नाड़ाहट्टी या जिसको हम कलावा कहते हैं वो बांधे, गाड़ी कोई बांधे, आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यह था चमत्कारी चाबियों का उपाय। आगे भी मैं इसी प्रकार घर से जुड़ी हुई, वास्तु से जुड़ी हुई, आपके शरीर से जुड़ी हुई सभी जानकारी मैं समय समय पे दूंगा। सिर्फ प्रसादी रूप में आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। जय श्री गणेश, जय माता दी।